सो हेलो एवरीवन, ऋतिक शर्मा दिस साइड। आए आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक आप सभी लोगों को शायद भी पता लग चुका है कि किस टॉपिक के ऊपर मैं आपको चीजें बताने वाला हूं। तो डायरेक्ट अगर आप मेरी इस वीडियो पे आए हो चीजों को समझने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारी वीडियो प्रॉपर एंड तक देखनी, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है, ये छोटी वीडियो होने वाली है। तो उस छोटी वीडियो के अंदर मैंने कुछ स्मार्ट पॉइंट ऐसे डाले हैं जिसमें कि आपको प्रॉपर तरीके से आपकी माइंड पे हिट करेगा, जो एक्चुअल में चीजें रखनी होनी चाहिए। बट मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आप डायरेक्ट मेरी इस वीडियो पे आ चुके हो तो ये एक सीरीज का पार्ट है, ये एक प्लेलिस्ट का पार्ट है। अदरवाइज अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको स्टेप बाय स्टेप जाके देख सकते हो। क्योंकि अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए जो मेरा आज का टॉपिक है, तो आपको शायद मेरी आंसर प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आज की वीडियो को स्टार्ट कर देता हूं। तो आज का टॉपिक है माइंडसेट्स फॉर सेलिंग। मतलब कि किस तरीके के माइंडसेट को रखना पड़ता है सेलिंग करते टाइम, किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है सेलिंग करते टाइम, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहला पॉइंट आपको मैं बता देता हूं कि अपनी कंप्लेनिंग मोड को ऑफ करना पड़ेगा। आप किसी भी चीज में काम कर रहे हो, सेल्स प्रोफेशन में वर्क कर रहे हो, आपका कस्टमर मान नहीं रहा, आपका कस्टमर आपका जवाब नहीं दे रहा, आपका कस्टमर आपसे बात नहीं करना चाहता, आपका कस्टमर ना कर देता है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको ये चीज पसंद नहीं है, उसको वो चीज पसंद नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। इन चीजों की कंप्लेनिंग अगर आप किसी अदर पर्सन से कर रहे हो, जस्ट लाइक अपने सीनियर से कर रहे हो, तो शायद आपके लिए प्रॉब्लम वाली चीजें हैं। अगर जब तक आप इन चीजों को रोकोगे नहीं, अपनी कंप्लेनिंग को रोकोगे नहीं, तब तक आप खुद से मूर्ति कैसे बनोगे। मूर्ति का मतलब अगर एक नॉर्मल एक पत्थर है, उसे हम चैनी हथौड़े से तोड़ रहे हैं, उसे एक मूर्ति बना रहे हैं, तो लोग उसे पूजेंगे, आप उसे पूजोगे, मैं उसे पूजूंगा, भगवान का दर्जा देंगे। बट अगर उस पत्थर को नॉर्मली ऐसे रख देंगे तो कोई उसे पूजेगा नहीं। तो ये जो चीज है आपके ऊपर छेनी हथौड़े का काम कर रही है। जब आप एक मूर्ति बन के निकलोगे तो लोग आपको देखेंगे, और वो जो लोग देखेंगे आपको भगवान मानेंगे, क्योंकि आपके पास एक ऐसी चीज है जो अदर पर्सन के पास नहीं है, अदर पत्थरों के पास नहीं है। आप एक मूर्ति बन चुके हो, आपने इन चीजों की चीज निकाली है, तो ये कंप्लेंट करना बंद कर दो, पहली चीज। दूसरी चीज, अपनी उन चीजों पे फोकस करो जो आपको चाहिए। फोकस ऑन व्हाट यू वांट। उन चीजों पे फोकस करो जो आपको चाहिए। अदर पर्सन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उन चीजों की अगर उनके गोल्स पे फोकस करोगे तो आपका माइंडसेट, आपकी वे, जिस पाथ पे आप चल रहे हो, वो चीज तो भटक जाएगी। तो जाहिर सी बात है आपको वो मिलेगी नहीं। तो आपको फोकस ही उस चीज पे रखना पड़ेगा। अगर मैं आपसे इस तरीके से बात करूंगा तो शायद में भी आपको समझ में ना आए। आप लोग यार किस तरीके का बंदा बात कर रहा है, मुंह टेढ़ा बंदे की बात कर रहा है, कैमरे के सामने मुंह पे देख ले, ऐसे बात कर रहा हूं तो अच्छा लग रहा है ना कि भाई हाई लेवल में बात कर रहा है, लग रहा है कि रिलेटेबल हो रही है, कुछ वाइब उधर जा रही है, वहां से वाइब सामने आ रही है। यस और नो। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जो मुझे चाहिए मैं वो कर रहा हूं, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूं। सेम एज इट इज आपको अपने फोकस रखना है, जो चीज आपको चाहिए आपको अपना 100% देना है, तो वो चीज आपको मिल जाएगी जो आपको चाहिए। ओके। थर्ड पॉइंट आता है आपको अपने प्रोडक्ट के लिए कन्विक्शन लेना है। मतलब कि अब मैं प्रोडक्ट का मतलब आपको बताता हूं। प्रोडक्ट नॉर्मल एक चीज नहीं है, कहीं आप सोचो कि अगर मैं किसी चीज को बेचूंगा तो ही उसको प्रोडक्ट बोलूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने आप को प्रोडक्ट कहता हूं। अगर मैं आपको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अपने आप को, तो जाहिर सी बात है मैं अपने आप को बेच रहा हूं। आपको मतलब बेचना मेक सेंस। नॉर्मली अपने आप को अपनी फेस वैल्यू बना रहा हूँ, गुल्डी बना रहा हूँ, एक तरीके से सेल ही, इसे भी एक सेल का पार्टी कहते हैं। तो मैं अपने आप को सेल कर रहा हूँ, अपने आप को बेच रहा हूँ जिससे कि आप खरीदो। जस्ट लाइक जो भी चीजें मैं आपको बताता हूँ एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट एक तरीके से तो आने वाले टाइम के लिए आप अदर पर्सन को बताओगे तो मेरी गुडविल बढ़ेगी, मेरे नेटवर्क बढ़ता है, नेटवर्क बनता है तो नेटवर्थ बनता है। तो इस तरीके से ही अपने उन प्रोडक्ट्स के लिए कन्विक्शन रहना है, अपने प्रोडक्ट के लिए बारे में जान तरीके से बताना है, हर एक चीज को एक्सप्लेन करना है। जब तक अपनी चीजों को प्रॉपर तरीके से सामने वाले पर्सन को समझाओगे नहीं, तब तक सामने वाला पर्सन आपसे सेल किस तरीके से बिल्ड करेगा, सामने वाला पर्सन किस तरीके से आपके साथ क्लोज होगा, नहीं होगा जब तक आप उसको सही तरीके से नहीं बताओगे। अगर आप प्रॉपर तरीके से पॉइंट टू पॉइंट बताओगे, कॉल टू एक्शन बताओगे, कुछ ऐसे 5 पॉइंट बताने वाला हूं मैं जिससे कि आपको पता लग जाएगा। इस तरीके से अगर आप उसे बताओगे तो शायद में भी आपको पता लग जाए कि सेल होगी या नहीं होगी। तो आपको अपने प्रोडक्ट्स के लिए कन्विक्टेड रहना है, आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें बतानी है, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। ओके। 4 स्टेप्स ऑफ सेल्स। मैं आपको कुछ ऐसे 4 स्टेप बताऊंगा जो शायद में भी आपको रिलेटेबल हो।
जिससे आपको पता लग सके कि हाँ यार ये चीज पे इस स्टेज पे हूं मैं। आपको ऐसे स्टेज बता दूंगा कि जिस स्टेज पे अगर उस पर देखोगे, जो भी मतलब आपको मैं बताऊंगा, अगर आपको रिलेटेबल होगा तो आपको पता लगेगा कि यार मैं इस स्टेज पे पहुंच चुका हूं और मुझे अब इस स्टेज पे पहुंचना है, जिससे कि मैं आगे पीक कर सकूं अपने बिजनेस को, अपने प्रॉफिट को। तो फर्स्ट स्टेप होता है अनकॉन्शियस इनेबिलिटी, जिसमें इंसान को कुछ पता ही नहीं होता, कुछ नहीं पता होता। वो आंख, कान, इन 3 चीजों को बंद करके चल रहा होता है। समझ में आया? अनकॉन्शियस इनेबिलिटी, इसको कहते हैं कि कुछ नहीं पता होना। अब आया कॉन्शियस इनेबिलिटी। पता तो लग गया है पर आता नहीं है। हमें पता लग गया गाड़ी कैसे चलानी है बट आती नहीं है। हमें पता लग गया कि खाना बनाते कैसे हैं बट आता नहीं है। इस तरीके से मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं आपको। तो जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूं उससे रिलेटेबल करना, आपको पता लग जाएगा कि आप कौन से स्टेज पे हो। कॉन्शियस एबिलिटी, पता क्या है कि करना क्या है, पता लग गया कि करना क्या है, आता भी है बट कॉन्फिडेंस की कमी है। अनकॉन्शियस एबिलिटी, सब कुछ पता लग गया, A to Z, क्या करना है पता लग गया, कैसे नहीं करना है ये भी पता लग गया, कैसे करना है ये भी पता लग गया, कॉन्फिडेंस की भरपूर है सब प्रॉपर तरीके से, बट रिजल्ट नहीं आ रहा। होता है ना ऐसा कि यार हम काम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं पर रिजल्ट आगे नहीं दे रहा। इसको कहते हैं अनकॉन्शियस एबिलिटी, जिसमें हमको प्रैक्टिस की मोर टू मोर जरूरत होती है। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना हम तराशते जाते हैं अपने आप को, और जब हम तराशते जाते हैं, हम एक्सपर्ट बन जाते हैं किसी चीज में, तो हमारे लिए बेनिफिट रहता है। ओके, बट मैं आपके बता देता हूं कि जिस भी चीज को करना चाहो, किसी भी चीज को अगर करना चाहो, तो उसका सबसे पहले अपना वाई क्लियर कर लेना। क्योंकि इस पूरी वीडियो के अंदर मेरे पास एक ही ऐसा टॉपिक है माइंडसेट ऑफ सेलिंग के लिए कि वाई अगर आपका क्लियर है तो किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आपको कहां जाना है। अगर आपकी मम्मी की तबीयत खराब है नॉर्मल डेज में, तो आप नॉर्मली किसी केमिस्ट के पास जाके उनसे दवाई ले सकते हो। बट अगर लॉकडाउन लगा हुआ है, सामने वाली केमिस्ट की दुकान बंद है और आपसे ठीक 15 किलोमीटर दूर एक केमिस्ट की दुकान खुली हुई है, आपको पता लग चुका है, और वहां से दवाई लाके मम्मी को देनी ही है, जरूरी है, मम्मी की तबीयत खराब है, तो क्या आप जाओगे? जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको वाई क्लियर है कि मुझे जाना क्यों है, मुझे जरूरत है, मुझे जाना क्यों है, आपको ये पता लग जाएगा। तो जब तक आपको ये पता नहीं लगता कि आपको ये करना क्यों है, तब तक आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो माइंडसेट ऑफ सेलिंग के लिए आपके लिए ये जरूरी है कि फाइंड योर व्हाई। सो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर।